एसएससी सीएचएस के ऊपर ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैंने प्रीवियस ईयर के बिहाफ में स्टार्ट किया हूं। जब तक एग्जाम चलता रहेगा मैं इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लाता चला रहूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में टॉप 9 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज मैं फिर टॉप 9 या 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चंस को अपने इस सेगमेंट पे लेके आऊंगा ताकि आने वाले एग्जाम जो से आपका जो एसएससी का सीएचएस है तो वो आपका थोड़ा सा इजी बन सके। ठीक है, तो आज मैं पहला क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं और ये पहला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर है। देखो, ऐसे तो एक्चुअली जो होता है क्लासिफिकेशन का 3 टाइप आता है। एक आता है लेटर क्लासिफिकेशन, एक आता है नंबर क्लासिफिकेशन और एक होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीके से रिलेटिव कुछ क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है इनमें से 4 में से तुमको एक गलत चुनना है कि 4 में से 3 एक लॉजिक को फॉलो करेगा और एक जो लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ये कौन सा क्लासिफिकेशन का टाइप है, तो हम बोलेंगे ये जो टाइप है वो लेटर क्लासिफिकेशन का टाइप है। और हमेशा याद रखेंगे लेटर जो क्लासिफिकेशन होता है उसका बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर ठीक से अगर याद कर लो तो कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ सीरीज भी, एनालॉग भी और उसके साथ साथ क्या होगा क्लासिफिकेशन भी, आपका लेटर क्लासिफिकेशन आपका इजी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए आपको मैंने बताया था वो क्या था। अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए ई ज्योति, अगर ई तो मतलब ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, ई मतलब यहां पर 5, जे मतलब यहां पर 10, टी मतलब यहां पर 20, सर एक चीज मिस हो गया, ओ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब उसके बाद बोलेंगे ओ, ओ मतलब यहां 15, टी मतलब यहां पर 20 और वाई मतलब यहां पर 25। ये आपका बेसिकली बताए थे। तो ऑलमोस्ट आप याद रखो, थोड़ा सा अल्फाबेट ऑर्डर लिखो। जैसे कि मान लो इसमें अगर इसमें बोले तो हम 2 ही का इस्तेमाल करेंगे, एक। ठीक है, इसको देखिएगा, तो मतलब इसमें बोलेंगे एच, तो एच का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो एच किसके बगल में, जे के बगल में आता है। तो यहां बच्चा आपका देखोगे एच का यहां पर बड़ा 10 हो गया। ठीक है, एस, तो एस का यहां पर क्या होगा 19 हो गया। के का मतलब यहां पर क्या हो गया 11 हो गया। पी मतलब यहां पर 16 हो गया और एम मतलब यहां पर 13 हो गया। ठीक है, अब गौर से तुम चेक करो, गौर से चेक करोगे तो आपको यहां साफ दिखाई देगा। प्लीज सर इसके और इसके देखो, एक नंबर बड़ा, एक देखो, एक नंबर छोटा, एक नंबर बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। तो कहीं ना कहीं ये एक क्या करेगा आपको अल्टरनेटिव को इसमें आपको बोलेगा। तो इसमें और इसके बीच देखो 3 का गैप चल रहा है और इसमें बीच में देखोगे इसमें 2 का गैप चल रहा है। बस यहीं से आपका आंसर आने वाला है, यहीं से क्या होना है आंसर आने वाला है। अब चेक करो बेटा, तुम इसमें चेक करो, इसमें चेक करोगे तो इसका यहां पर 16 होता है और एस का यहां पर 19 होता है और भी का यहां पर बेटा 22 होता है कि नहीं। उसके डिफरेंसेस निकालो तो आप बोलोगे कि सर यहां पर देखिए 3 का अंतर है और यहां भी बच्चा 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ठीक से देखोगे अब इन दोनों में से कोई एक सही होने वाला है, क्योंकि ये अलग लॉजिक और वो अलग, और इस लॉजिक का साथ कोई एक दे दिया तो मतलब ये वाला सही हो जाएगा, माने ये वाला गलत, और गलत ही चुनना है इसके अंदर में। अब इसको देखो डी का बच्चा यहां पर देखोगे तो डी का यहां पर देखोगे तो डी का यहां पर आपका 4 होता है अल्फाबेट ऑर्डर और जी का 7 और जे का यहां 10। तो अब आराम से बोलोगे कि सर देखिए यहां और यहां पर कितना होगा 3 गैप और यहां बेटा क्या होगा 3 गैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक लॉजिक को फॉलो कर रही है, अलग दिखाई दे रहा है ना, जो अलग दिखाई दे रहा है आपको अलग वाला चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको ई ज्योति को याद रखना पड़ेगा।
ये ऐसे ही तो सब कुछ नाम याद रखते हो, तो ये ज्योति बहुत अच्छा नाम, इसको याद रखो। नेक्स्ट देखो ये, हाँ, अब ये जो टाइप्स है, एक होता है सीरीज। सर पिक्चर हुआ तो देखते हैं, लेकिन क्या इस पिक्चर में भी सीरीज होता है? हाँ बच्चा लोग, आपका एक सीरीज है, एक एनालॉग होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है। तो आपका एक सीरीज बोला जा रहा है, जैसे सीरीज बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है इसमें कि ए बी सी डी और ई, तो ई के बाद आगे कौन आएगा, मतलब आगे बड़ा एफ आएगा। तो आपका सीरीज का एक लॉजिक को फॉलो करता है, उस लॉजिक को देखेंगे। यहां साफ देखो, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहां पर देखोगे, ये ब्लैक वाला स्थान यहां पर है, तो इसके सेकेंड वाले स्टेप में देखोगे कितने घर दूर है, तो तुम बोलोगे कि इसमें अगर देखा जाए क्लॉक वाइज ही घूम रहा है, ठीक है, खाली मूवमेंट चेक करो क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज घुमा तो एक घर को छोड़ के दूसरा वाला, मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, एक यहां दिखाई दे रहा है आपको, एक यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा बेटा आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब देखो तीसरा कहां दिखाई दे रहा है, तीसरा में आपका देखो यहां दिखाई दे रहा है, एक यहां था दूसरा में, और तीसरा में यहां दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक घर का छूट, इसमें बेटा दो घर का छूट दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? दो घर का छूट। अब तीसरा में बेटा लॉजिक फिर चेंज हो गया, फिर देखो तीसरा में बेटा तुम देखोगे फिर एक घर का छूट, कंपेयर इससे करोगे, फिर एक घर का छूट हुआ, ठीक है। अब देखो फिर मेरा पांचवा में देखोगे फिर कितना हुआ, दो घर का छूट हो गया, एक दो के बाद आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे कि एक चीज देखो, नॉर्मली इसके अंदर में तुमको एक चीज देखना है कि यहां पर जो दिखाई दे रहा है, कि यहां पर आप देखो कि सर इसमें देखेंगे, इसमें एक घर का छूट हो रहा है, इसमें दो घर का छूट हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चा देखोगे इसमें एक घर का छूट है, ठीक है, और फिर देखोगे इसमें कितना घर का छूट है, दो घर का छूट है। तो लॉजिक तीसरा क्या होगा, एक के बाद दो, फिर एक के बाद दो, फिर क्या होगा मेरे लिए, जो छठा होगा फिर यहां पर बड़ा एक आएगा, तो कितना घर का छूट होगा, एक घर का छूट होना चाहिए। तो एक घर का छूट होगा, मतलब इसको छोड़ के बेटा हमको काला वाला यहां दिखाई देना चाहिए। तो कहां पर बेटा काला वाला आपका यहां दिखाई दे रहा है? क्या ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी में, हाँ ऑप्शन नंबर बी में देखो काला वाला इधर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है एक ब्लड रिलेशन है। क्या है? एक ब्लड रिलेशन है। अब एक ब्लड रिलेशन के अंदर में बनाने का पैटर्न है वो सभी एक ही तरह होता है, और इस तरह का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पजल ब्लड रिलेशन। अब पजल ब्लड रिलेशन का बनाने का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है डायग्राम से बनाना। और डायग्राम क्या है? जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको टॉप और बॉटम से डिनोट करेंगे। जिसके बीच में एक्सेप्टेड भाई बहन, क्या है, अगर जिसके बीच में जनरेशन गैप नहीं होगा उसको हम स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेंगे एक्सेप्टेड हस्बैंड वाइफ को छोड़कर, और हस्बैंड वाइफ को हमेशा बेटा इक्वल से डिनोट करेंगे। ये तीन चीज आपको मालूम होना चाहिए, और आपको आराम से इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को देखोगे यहां पर, ठीक है। इसमें देखोगे, इसमें साफ बोल रहा है कि एक परिवार में मतलब कि बी इज द फादर ऑफ के, मतलब बी जो है वो के का पिता है। तो मतलब बच्चा बी को अगर हम यहां रखोगे तो बी जो है वो किसका पिता है? के का पिता है, तो के बेटा नीचे चला गया। तो बी किसका पिता है? के का पिता है, तो के बेटा नीचे चला गया। फिर बोला यार इसमें देखोगे कि बी हैज ओनली 2 चाइल्ड, मतलब बी का केवल 2 ही चाइल्ड है। तो एक चाइल्ड मिल चुका है, तो एक चाइल्ड बेटा ये होगा आपका, ये वाला चाइल्ड होगा कि नहीं। अब नेक्स्ट देखें क्या बोला है, के इज द ब्रदर ऑफ आर। अगर ब्रदर आर का होगा तो के यहां पर होगा, और के ब्रदर आर का तो बेटा आर यहां चला जाएगा। और बी के बारे में बोला जाए कि बी का केवल 2 ही चाइल्ड होगा, तो बी का 2 चाइल्ड मालूम चल गया, के और आर है। तो नेक्स्ट बोला आर इज द डॉटर ऑफ पी, तो आर जो है वो डॉटर किसका है? पी का है। तो अगर आर डॉटर अगर पी का होगा, अगर आर जो है वो डॉटर अगर पी का होगा, तो आर बेटा डॉटर ऑफ पी उसका क्या होगा बेटा? पेरेंट हो गया। तो पेरेंट ऊपर होता कि नीचे होता? तो बोले सर पेरेंट हमेशा हमसे ऊपर होता है। मतलब भैया
P को हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, और जैसे P ऊपर हुआ तो हमको मालूम है ये लकीर जहां तक फैला होगा तो B उसका फादर होगा, तो B इसका फादर भी है। तो R क्या बोलेगा, R कंफ्यूज हो जाएगा, तो R बोलेगा हम डॉटर B का भी लग रहे हैं और हम डॉटर बेटा P का भी लग रहे हैं। जब एक ही जन दो जन का डॉटर निकले, जब एक ही जन दो जन का डॉटर निकले तो ये क्लियर है कि दोनों जन बच्चा हस्बैंड वाइफ होगा। हस्बैंड वाइफ को हमेशा इक्वल दर्शाएंगे। अगर ये पहले प्लस हो तो ये क्या होगा, माइनस। तो हमेशा याद रखेंगे मेल को यहां पर हम प्लस इंडिकेट करेंगे और फीमेल को हमेशा यहां बेटा माइनस इंडिकेट करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट देखोगे आर इज द पुत्री ऑफ, बोला ए एंड पी, बोला यार इसमें कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बोला ए जो है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ पी है, मतलब ए जो है वो ग्रैंड डॉटर किसका है, पी का है। तो हमेशा याद रखें ए जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ पी का है, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ए जो है इसका भी चाइल्ड लग सकता है, बेटी भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं बोले बेटा ए इसका भी डॉटर निकल सकता है। हर हालत में पी उसका बेटा क्या होगा, ग्रैंड डॉटर ही होगा, माने ए ग्रैंड डॉटर होगा। लेकिन बोला कि एस बोला कि एस जो है इसमें बोला जा रहा है कि एस इज द फादर ऑफ ए, बोला कि एस जो है वो फादर किसका है, ए का। तो अगर इसमें अगर मान लो कि ए को यहां पुट अप करोगे तो इसमें ए का फादर के निकल जाएगा, लेकिन बोला कि इसमें एस जो है फादर ए का होगा, तो मतलब ये क्लियर हो चुका है कि यहां पर बच्चा तुम्हारा ए नहीं आएगा, तुम्हारा ए कहां आएगा, यहां पर आएगा। और एस किसका फादर, ए का, तो यहां बेटा एस चला जाएगा। ऑलरेडी बेटा एस इसकी भी डॉटर, एस इसकी भी डॉटर है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गया, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है इसके अंदर में कि एस जो है वो के से क्या संबंधित है, तो एस जो है वो के क्या लगेगा, तो एस जो है वो के क्या लगेगा, हमेशा याद रखें ब्रदर इन लॉ, क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर, खटैक, क्लियर, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट, हाँ, ये जो टाइप है, ये जो टाइप आप लोग देखते हो ये कोडिंग डिकोडिंग है, मैंने जो चैप्टर का नाम ये कोडिंग डिकोडिंग है। और कोडिंग डिकोडिंग का बनाने का जो फुल्ली फंडा है, कोडिंग डिकोडिंग बेटा एक ही मेथड से बनता है, वो मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो होता है ई ज्योति अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर लिखोगे तो आप आराम से डील कर लोगे, अल्फाबेट ऑर्डर नहीं लिखोगे तो गया, हाथ से गया। तो अल्फाबेट बेटा हमको मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बेटा उसका निकालना है। तो देखो इसमें बी और ए, तो बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 2 होता है, ठीक है। बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर 2 होता है, एल का 12 हो गया, ई का 5 हो गया, एन का 14 हो गया और डी का यहां 4 हो गया। उसी तरह ई का यहां 5 हो गया, एन का यहां पर बेटा 14 हो गया, ठीक है। एच का यहां पर 8 हो गया, पी का यहां 16 हो गया और यहां देखो बेटा इसका कितना हो गया, 7 हो गया। तो बना लो बेटा, समझ में आ गया आप लोग को। तो बोलेंगे सर देखिए इसमें और इसमें देखेंगे तो बेटा आपको +3 हो रहा है, इसमें देखेंगे तो बोलेंगे सर +2 हो रहा है, इसमें देखेंगे +3 हो रहा है, इसमें देखेंगे +2 हो रहा है, इसमें देखेंगे +3 हो रहा है। लॉजिक समझ में आ गया, एक में +2 एक में +3, पहले क्या हो रहा है +3 और दूसरा क्या हो रहा है +2 हो रहा है कि नहीं। तो इसी लॉजिक के आधार पर हम इसको ब्रेक करेंगे। जब इसी लॉजिक के बिहाफ में इसको अगर ब्रेक करते हो तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो पहले +3 करेंगे तो W में अगर +3 करते हो तो W का अल्फाबेट ऑर्डर होता है 23, +3 करोगे तो 26, तो 26 किसको रिप्रेजेंट करता है, Z को, यहाँ बेटा Z हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो बेटा Z कहाँ है, तो Z इसमें ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो लॉजिकली क्या बोलता है, अब इन तीनों से कोई एक होगा, तो ये तीनों देखो बेटा कहां तक समान चल रहा है, देखो ये तीनों देखो यहां तक समान चल रहा है। अंतर बेटा तुम देखोगे वो क्यू से हो रहा है, अगर क्यू में अगर क्यू मतलब तीसरा लेटर बेटा इन इसका दोनों का सेम इसका अलग है, तो एक बार क्यू को देख लेंगे तो इसमें +3 हुआ, तो इसमें +2 हुआ, तो इसमें क्या हुआ +3, मतलब तीसरा लेटर बेटा एन है। तो एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर देखोगे, एन का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है
तो n का जो अल्फाबेट होता है 14 प्लस 3 जोड़ोगे तो 17 इसको रिप्रेजेंट करता है, q को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे q आना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बेटा गलत है। अब देखो दोनों बेटा कहां तक समान है, तो दोनों बेटा आपको यहां तक समान दिखाई दे रहा है। अब अंतर बेटा टी में हो जा रहा है, बस इसी को चेक करना बाबू, टी और यू को चेक करना है। किसको चेक करना है? टी और यू का, ठीक है। तो इसमें +3, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, मतलब +2 होना चाहिए। तो +2 होना चाहिए, तो आर में +2 जोड़ोगे तो बेटा क्या होगा? टी होगा। क्या होगा? टी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला। क्लियर है? इस तरह से देखोगे। 60 नंबर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के जो टाइप्स होते हैं अक्सर आपका क्या रेशियो फॉर्मेट में जब भी दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे को ये तक मालूम होता है सर रेशियो फॉर्मेट वाला सम्स का क्या टाइप्स होना है, कौन सा चैप्टर है। तो रेशियो वाला जो फॉर्मेट का जो आपका सम दिखाई देता है रीजनिंग में, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, अक्सर वो एनालॉग का टाइप होता है। तो एनालॉग के टाइप में अक्सर आप लोग याद रखेंगे वो दो रेशियो के बीच में समानता दिखाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो समानता होगा वही समानता इसके और इसके बीच में होगा। तो बढ़ाया जितने बच्चे होते हैं इस तरह के टाइप्स में घबराते हैं, घबराने की कोई दरकार नहीं है। तो ये एनालॉग का किस टाइप का है? तो बोलेंगे लेटर एनालॉग है। और लेटर एनालॉग का बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपका अच्छा है तो इस तरह क्वेश्चंस को आप आराम से बना लोगे, नहीं तो बनाने में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आप बोलोगे इसमें जी मतलब अल्फाबेट ऑर्डर, तो जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 7 होता है। अब ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, और आप देखोगे इसके अंदर में, ठीक है, अब टी का 20 और ई का बेटा क्या होता है आपका 5 होता है। उसी तरह देखो एच का 8 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 आता है, ठीक है, और एक्स का फिर 24 होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये 1 देख के घबरा जाएंगे। आप बोलोगे यहां साफ देखोगे इसके और इसके बीच में +1 हो रहा तो यहां घबरा जाएंगे। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है इसके अंदर में कि ए का यहां 1 होता है तो जेड का बेटा देखोगे 26 होता है। ठीक है, अब ए से स्टार्ट होता है जेड पर खत्म होता है, लेकिन यहां से जेड फिर से यू टर्म ले लेता है। क्या लेता है? यू टर्म। तो ए बेटा यहां पर क्या होगा? 27 हो जाएगा, बी जो है यह 28 हो जाएगा, और सी जो है वो 29 हो जाएगा, डी जो है वो 30 हो जाएगा, और ई जो है वो 31 हो जाएगा। मतलब इतना लिखने की दरकार क्या है, या ई भी है, इससे भी लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इसमें कहीं ना कहीं ये 27 होगा, और उसके साथ साथ डी ई जो ई है ये 31 भी होगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां देखोगे इसके और इसके बीच का दूरी देखो, यहां पर तुमको साफ दिखाई दे -3 हो रहा है। यहां देखोगे यहां +5 हो रहा है, और यहां देखोगे यहां फिर से देखोगे यहां माइनस क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अब ये एक लॉजिक का फॉलो कर रहा है, एक बार माइनस प्लस, एक बार +1, एक बार -3, एक बार क्या होगा +5, और एक बार -7। तो यहां लॉजिक हो रहा है। तो एक बार 1 3 5 7 मतलब एक क्या हो रहा है, एक तरह का, और क्या हो रहा है आपका, एक तरह को देखोगे कि ऑड हो रहा है। एक बार एक घट रहा है तो 3 बड़ा, एक बार एक बढ़ रहा है तो 3 घट रहा है, एक बार 5 बढ़ रहा है तो बड़ा 7 घट रहा है। तो उसी हिसाब से मेरा आंसर आएगा। तो अगर आंसर आएगा तो बाकायदा इसके लिए भी अल्फाबेट ऑर्डर के दरकार पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि सिंपल देखो इसमें एस का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो बच्चा 19 होता है। एस का कितना होता है? 19 होता है। अगर एस का 19 होता है तो आई का बेटा 9 होता है, और एन का 14 होता है, और के का बेटा 11 होता है। तो पहला में एक बढ़ेगा मतलब 20 होगा। तो 20 किसको रिप्रेजेंट करता है? टी को रिप्रेजेंट करता है। तो टी बेटा किसमें? तो टी तीनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब टी अगर तीनों में दिखाई दे रहा है तो हमको मालूम है, अब देखो अब इसमें से क्या होगा? 3 घटेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो यहां 6 होगा। तो 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ को। तो टी के बाद हमेशा एफ आना चाहिए। तो टी के बाद हमेशा एफ जो है वो ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है, और किसी में भी आपको आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी करने का दरकार नहीं है, इसके अंदर में क्या है, नहीं है। बोल दिए नहीं तो नहीं, बाकी करो मत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये एक तरह का लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें आपको माइंड गेम खेलना पड़ता है। इसमें आपको मंकी दिया, एलिफेंट दिया, रेड दिया, फ्लाई और ये दिया है। इसका मतलब होता है, एक होता है ना फतिंगा वगैरह होता है, फ्लाई मतलब चोटी वगैरह होता है, वो होता है। ठीक है, तो सिंपलिटी याद रखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि आपको एक क्रम में सजाना है। तो जब भी क्रम में सजता है तो छोटे से बड़े के क्रम में होना चाहिए। तो सबसे छोटा आपका ये होता है, नंबर 1 ये होगा। उसके बाद देखोगे उससे बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा वाला रेट होता है, ये नंबर 2 होगा। उसके बाद देखोगे मंकी क्या होगा, ये 3 होगा। उसके बाद ये बेटा क्या होगा, 4 होगा। और ये क्या होता है बेटा आपका 5 होगा। 5 होगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 और ये 5 होगा। ये बच्चों सब जवाब दे देते हैं। मतलब सॉरी, इसमें इस तरह का सीक्वेंस होगा, इस तरह का होगा। मतलब इसमें अगर देखेंगे तो 5, इसमें क्या होगा आपका 4, उसमें देखेंगे तो उसके बाद 2 बता क्या है आपका 3, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद 1, उसके बाद देखेंगे ये 5 और उसके बाद देखेंगे ये होगा आपका ये 2 नंबर आपके 6, ये हो जाएगा। तो 4 3 1 5 2, तो 4 3 1 5 2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये जो है हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इसको बोलते हैं काउंटिंग द फिगर। और ये काउंटिंग द फिगर का एक डायग्राम है, डायग्राम का खेल होता है। ये स्टार है, ये क्या है, स्टार है। स्टार 2 तरह का होता है, एक शक्तिमान का स्टार होता है और एक होता है नॉर्मल स्टार। तो ये एक नॉर्मल स्टार है और शक्तिमान का स्टार आपको ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। अभी शक्तिमान का एक मूवी भी आ रहा है, ठीक है, ये शक्तिमान का स्टार है। जो भी बच्चा शक्तिमान देखा होगा उसका स्टार ऐसा होता है, शक्तिमान। ये शक्तिमान के स्टार है और ये वाला जो स्टार दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल स्टार है। तो आप याद कर लेना है कि शक्तिमान का जो स्टार होता है, शक्तिमान का स्टार में टोटल जो ट्रायंगल होता है वो होता है 8 होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो स्टार है, जो आपका नॉर्मल स्टार दिखाई दे रहा है ये वाला, नॉर्मल स्टार में आप देखोगे कि नॉर्मल स्टार में आप देखोगे इसमें कि नॉर्मल स्टार में आपका इसमें 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। इसको याद रखेंगे। तो 10 ऐसे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो 10 ऐसे बनता चला दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर बच्चा देखो सर्किल है, ये क्या है बेटा, सर्किल है। तो बहुत सारे बच्चे इसको ट्रायंगल मान लेंगे, तो ये ट्रायंगल हो नहीं सकता, वो ये ट्रायंगल होगा नहीं। तो ट्रायंगल होगा कौन, तो बोलेंगे सर इसमें आप देखेंगे तो 10 तो हमको दिखाई दे रहा है, 10 हमको दिखाई दे रहा है। तो 10 के बाद देखोगे, 10 के बाद देखोगे 3 हमको दिखाई दे रहा है। देखो ये ऐसे गया, ऐसे गया, बस यही 3 होगा। तो 10 और 3 मतलब इस तरह का जब भी कोई डायग्राम आता बताए थे कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होता है, 3 होता है। तो 10 और प्लस बटा 3 टोटल कितना हो जाएगा, 13। मतलब इसमें टोटल बटा ट्रायंगल कितना है, 13 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ऑप्शन में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हो गया, तो इसका जो ट्रायंगल होगा टोटल क्या होगा, 13 होगा। क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 ट्रायंगल होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी क्या बेटा, ब्लड रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, और इस तरह के ब्लड रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं, कोडेड। तो जैसे कि इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि A प्लस B, इसका मतलब समझाया गया है कि देखो इसमें बोला है कि A इज द ब्रदर ऑफ बी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं लड़खड़ा जाते हैं, मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो इसमें ए और बी के बारे में थोड़ा कुछ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो सर बोला किसके बारे में जा रहा है, तो बोलेंगे बोला जा रहा है इस प्लस के बारे में बोला जा रहा है। ये प्लस जिसके बीच में होगा, ये प्लस जिसके बीच में होगा, हमेशा पहला लेटर सेकेंड लेटर का ब्रदर निकलेगा। ये प्लस जिसके बीच में होगा, हमेशा पहला लेटर जो होगा वो सेकेंड लेटर क्या निकलेगा, ब्रदर निकलेगा। क्या निकलेगा, ब्रदर निकलेगा। ये प्लस जिसके बीच में होगा, हमेशा पहला लेटर सेकेंड लेटर क्या निकलेगा बेटा, ब्रदर निकलेगा। ठीक है,
अब देखो ये प्लस बेटा किसके बीच में है, एक्स और वाई का है, तो एक्स किसका बदल निकलेगा बेटा, वाई का निकलेगा। इसी तरह इसको समझना है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, देखेंगे ठीक से, प्लस के बारे में बोला जा रहा है, उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, आप बोला एक इक्वेशन दे दिया गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बोला कि P जो है वो O का क्या लगेगा। तो इक्वेशन दिया, दिखाई दे रहा आप लोग को, P प्लस R। तो बेटा R प्लस मतलब क्या हो रहा है, बोला कि ये प्लस जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन सेकेंड पर्सन का ब्रदर निकलेगा। तो मतलब P जो है वो ब्रदर किसका है, R का है। तो P जो है वो ब्रदर बेटा किसका हो गया, तो P जो है वो ब्रदर बेटा R का हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ेंगे, अब R और डिवाइड को देखना है। तो डिवाइड मतलब क्या हो रहा है, तो बोले कि डिवाइड मतलब देखोगे ये डिवाइड जिसके बीच में होगा हमेशा पहला पर्सन सेकेंड लेटर का सिस्टर निकले, मतलब R जो है वो किसका सिस्टर है, तो R जो है सिस्टर किसका निकले बेटा, T का निकल गया, ठीक है। अब T को छोड़ो, R किसका सर T, अब T से चलो, माइनस बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे माइनस जो है वो बोला माइनस जिसके बीच में होगा, बोला कि पहला पर्सन हमें सेकंड पर्सन का हस्बैंड निकलेगा, मतलब T जो है वो हस्बैंड बेटा किसका होगा, बोला कि T जो हस्बैंड बेटा किसका होगा, B का होगा, मतलब T जो हस्बैंड किसका होगा, K का होगा, ठीक है। अब इंटू बोला जा रहा है, तो इंटू मतलब इसमें साफ दिखा है, इंटू मतलब क्या हो रहा है, मदर। तो हमेशा बोला कि ए जो है इसे बताया जा रहा है इंटू मतलब मदर हो रहा है, तो मतलब के जो है मदर किसका होगा, तो के जो है मदर किसका होगा, बोले के जो मदर ओ का हो रहा है। अब फिर इंटू हो रहा है, तो ओ जो है मदर बेटा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सी का हो गया। तो क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि पी जो है वो ओ का क्या लगेगा, तो पी जो है ओ का क्या लगेगा, हमेशा तिरछा देखने वाला, हमसे याद है कि तिरछा जो दिखता है ये तिरछा देखने वाला, सीधा देखने वाला माँ बाप, तिरछा देखने वाला अपना अंकल आंटी होगा, क्या होगा बेटा, अंकल आंटी। तो पी जो होगा अंकल होगा, क्या होगा बेटा, अंकल होगा। अब कौन सा अंकल, ध्यान देखें बेटा, इसमें ध्यान देखना, अंकल होगा, तो इसमें अंकल का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ खटाक। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा, लास्ट, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ये भी एक तरह बोले एक टूर्नामेंट के 14 टीम खेले जा रहे हैं, यदि प्रत्येक टीम एक दूसरे टीम से मैच खेलता है तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे। तो ये वाला सम जो है आप लोग के लिए क्या है, एक तरह का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग बेटा कितना अच्छा पार्टिसिपेट करते हो। कमेंट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका वाजिब आंसर क्या होगा, और जो जो अच्छा कमेंट करेगा उसको हम नेक्स्ट बेटा अच्छा सा सम करवाएंगे, उसका डाउट को लेंगे। तो कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ये आपके ऊपर छोड़ दिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में भी किसी को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट बेटा जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चंस का आपको लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपको लेंगे, कमेंट के माध्यम से सुलझाना है, ठीक है। और जिन्होंने अच्छा राइट, अगर अच्छा कमेंट किया मतलब आंसर उसका सही निकला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्लास के प्रति क्या है, ज्यादा क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा सोच रहे हैं और उसका एसएससी सीएचएल बेटा क्रैक होने के कगार पर है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, बस इतना ही आज की क्लास के लिए।